मुरादाबाद के कोसमोस अस्पताल की बड़ी लापरवाही, दो अलग अलग संप्रदाय के कोविड शवों की अदला बदली। मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते दो अलग अलग समुदाय के कोरोना पॉजिटिव मरीजों की इलाज के दौरान हुई मौत के बाद परिजनों को शव देते वक्त बदल दिए गए। अस्पताल स्टाफ ने कोरोना पॉजिटिव मरीज नासिर की मौत के बाद उसके परिजनों को राम प्रसाद का शव सौंप दिया और राम प्रसाद के परिजनों को नासिर का शव सौंप दिया, जिसके बाद रामपुर से आए नासिर के परिजनों ने प्रोटोकॉल के मुताबिक नासिर के शव को मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र की शाह बुलाकी साहब की जियारत के पास के कब्रिस्तान में मुस्लिम रीति रिवाज से दफन कर दिया। वहीं अस्पताल की तरफ से राम प्रसाद के परिजनों को दे दिया गया। नासिर का शव लेकर जब परिजन दिल्ली रोड के लोकल शेड में मोक्ष धाम पर पहुंचे तो वहां शवों की संख्या ज्यादा होने की वजह से 4 घंटे तक उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी। जब उनका चिता जलाने का समय आया तो उन्होंने शव उठाकर जैसे ही चिता पर रखना शुरू किया तभी राम प्रसाद के परिजनों को ऐसा लगा कि वह शव काफी हल्का है, क्योंकि राम प्रसाद की आयु 61 वर्ष थी और उनका वजन भी काफी था। लेकिन जिस शव को वे लोग राम प्रसाद का शव समझकर चिता पर रख रहे थे वह शव मुश्किल से 40 और 45 किलो के वजन का था और उसका लंबाई भी कम थी। शक होने पर राम प्रसाद के परिजन पवित्र कुमार ने शव का चेहरा खोलकर देख लिया। तब उन्हें विश्वास हो गया कि ये शव तो राम प्रसाद का है ही नहीं। इसके बाद परिजन कोसमोस अस्पताल पहुंचे, जहां कोसमोस अस्पताल के स्टाफ ने राम प्रसाद के परिजनों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तब परिजनों ने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस की मदद मांगी। अस्पताल में शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के साथ ही स्वास्थ्य विभाग में अभी हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे एसडीएम सादर प्रशांत तिवारी ने जानकारी कर रामपुर से नासिर के परिजनों को कॉल कर बुलवाया और नासिर के शव एम्बुलेंस में रखवाकर शमशान घाट से कब्रिस्तान भिजवाया। अब पुलिस नासिर के स्थान पर कब्र में दफन राम प्रसाद का शव निकलवाकर राम प्रसाद के परिजनों को देगी और नासिर का शव मुस्लिम रीति रिवाज से उनके परिजनों को एक बार फिर दफन करेंगे। मौके पर पहुंचे एसडीएम का कहना है कि जांच कराई जा रही है और अस्पताल के जो भी कर्मचारी इसमें जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद के सिविल लाइन इलाके के बंगला गाँव में रहने वाले 61 साल के राम प्रसाद को 16 अप्रैल को दिल का दौरा पड़ा था। परिजनों ने उन्हें कांट रोड पर कोसमोस अस्पताल में इलाज के लिए लेकर पहुंचे। अस्पताल ने पहले राम प्रसाद का कोरोना टेस्ट कराया जो पॉजिटिव आया। उसके बाद अस्पताल ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत राम प्रसाद का इलाज शुरू कर दिया। 19 अप्रैल को राम प्रसाद का इलाज के दौरान निधन हो गया। अस्पताल ने राम प्रसाद के परिजनों को सूचना देकर 20 अप्रैल की शाम उन्हें राम प्रसाद का शव सौंप दिया। इसी दौरान इसी हॉस्पिटल में रामपुर के 45 साल के नासिर का भी कोरोना पॉजिटिव आने पर इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान नासिर का भी निधन हो गया। अस्पताल की लापरवाही से दोनों ही शवों को बदल दिया गया। गनीमत यह रही कि नासिर का शव दफन किया गया था, जो अब वापस कब्र से निकालकर राम प्रसाद के परिजनों को दे दिया जाएगा। यही गलती अगर राम प्रसाद के परिजनों के साथ पहले हो जाती और अगर वे नासिर के शव को राम प्रसाद का शव समझकर अंतिम संस्कार कर देते और बाद में नासिर के परिजनों को यह पता चलता कि जिसको वह दफन करके आए हैं वह नासिर नहीं राम प्रसाद का शव था और नासिर के शव को राम प्रसाद का शव समझकर उनके परिजनों ने उसे शव का अंतिम संस्कार कर दिया है, तो वो पूरी जिंदगी इसी अफसोस में रहते कि वो अंत में अपने परिजन को मिट्टी भी नहीं दे सके। अब इस मामले में एसडीएम सादर प्रशांत तिवारी जांच कर घटना के जिम्मेदार आरोपी अस्पताल कर्मियों पर कार्यवाही की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही अब स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी आगे कभी इस तरह की घटना की दोबारा ना हो। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। यहाँ पर आज असल में दूसरी बार आना हुआ हमें, क्योंकि सुबह क्या हुआ था, हम लोग जो बॉडी थी उसका हम दफन दे चुके थे और दफन देने के बाद हुआ ये कि जब हम घर पे गए तो हॉस्पिटल से और पुलिस प्रशासन की तरफ से और आला अधिकारियों की तरफ से हमारे पास फ़ोन आ रहे थे और वो फ़ोन आ रहे थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। आपने बॉडी को दफन कर दिया? हमने क्या हाँ कर दिया। वो बॉडी आप ही की थी? हमने बोला हमारी थी, क्योंकि हमसे तो वो कोसमोस में बोला गया था, तो हमने वो प्रोटोकॉल का पूरा हमने पालन करा, क्योंकि हमें देखने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मतलब कोई घटना घटी होगी, तो जो दूसरी बॉडी थी, क्योंकि इत्तेफाक से 2 मृत्यु हुई थी एक ही दिन, तो एक बॉडी जो थी वो हमें मिल चुकी थी और जो दूसरी बॉडी थी वो दूसरी वाली जो थी वो पार्टी को मिली थी। लेकिन इत्तेफाक यहाँ पर यह था कि 2 अलग अलग धर्मों की बॉडी थी। अब वो जो था वो जब दाह संस्कार कर रहे थे तो उन्होंने जो था अपनी इच्छा जाहिर करी उसका चेहरा देखने के बाद उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी और उसमें पता चला कि वो बॉडी जो थी उनकी नहीं थी, वो निकली हमारी।
अब वो उसमें जो था हमारे पास जो फ़ोन आ रहे थे, तो हमने उनका जो था फ़ोनों का रिसीव करने के बाद उनके सारे जवाब जो हमसे पूछ रहे थे हम सही सही बताते चले गए, क्योंकि हमारी इसमें कोई गलती नहीं थी, ना ही दूसरी वाली पार्टी की गलती थी। सारी की सारी जो गलती थी वो तो अस्पताल वालों की थी, कॉस्मोस वालों की थी। कॉस्मोस वाले हमसे जब तक तो बॉडी नहीं दे रहे थे, वो बॉडी देने के बाद हमसे बोल रहे थे कि बिलिंग करो, चलो हमने बिलिंग भी कर दी। रात हम जो थे 5:30 बजे कल शाम से और सुबह तक तो परेशान होते रहिए। फिर हमें 1:30 बजे मिला, और मिला क्या, धोखे के साथ हमें दूसरी बॉडी मिली, क्योंकि उनकी भावना को भी ठेस पहुंचा और हमारी भावना को भी ठेस पहुंचा। अब हमारी बॉडी मिल गई है, उसका जो सुपुर्द खाक होना था वो भी हो चुका। हम लगभग 16 तारीख को एडमिट करा था, फ्राइडे का दिन था। अभी रिपोर्ट पॉजिटिव तब तक तो नहीं थे जब तक हम इनको यहाँ पर एडमिट करा था। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद आरिफ।